मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज ब्लड वेसल्स के सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहाँ से अराइज होती है, किस किस को ब्लड सप्लाई करती है, कौन कौन से ऑर्गन के पास में ये ब्लड सप्लाई लेके जाती है और वहाँ से ड्रेन वापस कैसे वेनस के द्वारा कैसे वापस ड्रेन होती है, उसके अंदर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हम इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हार्ट से स्टार्ट होता है। हार्ट से स्टार्ट होने वाला जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जैसे ब्लड वेसल्स है, तो लार्ज आर्टरी जो है आयोटा, उसके द्वारा ये सबसे पहले हार्ट से निकलता है। मतलब कहने का मतलब है जो ब्लड वेसल्स है, पहली है कि ब्लड वेसल्स की बात करें हम हार्ट से जो निकलती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए, तो ये आयोटा निकलती है इस तरीके से। ठीक है, ये आयोटा निकली है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि ये हार्ट की जो आयोटा है, आयोटा की कौन कौन सी ब्रांच होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं आयोटा के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं आयोटा की। आयोटा सिस्टमिक सर्कुलेशन का फर्स्ट जो लार्ज ब्लड वेसल्स के रूप में इसका नाम लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, इट इज ए लार्ज ब्लड वेसल। ठीक है, इट इज ए लार्ज ब्लड वेसल्स टू कैरी oxygenated blood from heart to whole body। देखिए एओर्टा की काफी सारी ब्रांचेज होती है। एओर्टा का खुद का बहुत पार्ट होता है जिसके द्वारा पूरे बॉडी के अंदर इसके द्वारा भेजी गई ब्रांचों के द्वारा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो हम इसके पहले हम इसके डिवाइडेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इसके पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम इसकी ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए जो आयोटा है, आयोटा इसके 3 पार्ट होते हैं। वैसे अगर मेनली बात करें तो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है असेंडिंग आयोटा, सेकंड होता है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा जो ये है, यहां से स्टार्ट हुई है, इसको असेंडिंग एओर्टा, ये आर्क ऑफ एओर्टा हो गया और ये डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। ठीक है, थर्ड वन होता है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, अब डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर इसकी अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे डिसेंडिंग एओर्टा में हम बात करें तो थोरेसिक एओर्टा, ठीक है, और एब्डोमिनल एओर्टा, इस तरीके से इसकी ब्रांच होती है डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर, थोरेसिक एओर्टा एंड एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर हम अलग अलग इसकी ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोरेसिक में हम इसके अलग अलग ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्क की अलग अलग हम ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे और असेंडिंग एओर्टा की ब्रांच के बारे में हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे असेंडिंग एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सर्वप्रथम असेंडिंग आयोटा। तो असेंडिंग आयोटा के अंदर जो ब्रांच होती है, असेंडिंग आयोटा के अंदर जो ब्रांच होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए असेंडिंग आयोटा में आती है कोरोनरी साइनस, या फिर बोल सकते हैं इसको कोरोनरी आर्टरी।
ठीक है। कोरोनरी आर्टरी या साइनस, कोरोनरी आर्टरी ही बोलेंगे, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी हो गया, तो इसकी राइट एंड लेफ्ट दोनों, राइट और लेफ्ट दोनों कोरोनरी आर्टरीज होती है, इसकी ब्रांच होती है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जो कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों तरह में ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट के दोनों साइड में ब्लड सप्लाई करती है। तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट को खुद को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी असेंडिंग एओर्टा से ब्रांच निकलती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं असेंडिंग एओर्टा की है। कोरोनरी आर्टरी के बारे में हमने डिस्कशन, हमने हार्ट के जो सब्जेक्ट है, हार्ट का जो पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने का ऐसा कोई मतलब नहीं है अभी। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर हम बात करें आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर इसकी ब्रांचेस काफी सारी होती हैं। जैसे आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर 3 मेन ब्रांच होती हैं। फर्स्ट होती है ब्रेकियो सेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। दूसरी होती है सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। थर्ड वन होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये होती है, एक ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के अंदर 2 ब्रांच होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सेकेंड वन होती है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इसकी 2 ब्रांच होती है। अब ये ब्रांच कहाँ होती है डायग्राम के अंदर अगर हम बताने की जरूरत करें तो इसके अंदर ये होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं नॉर्मली। इसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ओके क्लास। इसकी 2 ब्रांच होती है जो हमने बात करी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरा है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इसकी पहली जो ब्रांच, ये जो लार्जेस्ट ब्रांच निकलती है वो आर्क ऑफ एओर्टा या अयोर्टा की जो पहली लार्ज ब्रांच होती है उसको ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं। इसकी 2 ब्रांच होती है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी और दूसरा होता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसके बाद में 2 ब्रांच और निकलती है जस्ट इसके साथ में यहाँ पे, ठीक है। ये तो होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो सीधी निकल जाती है ऊपर ब्रेन के हेड पार्ट को चली जाती है और ये घूम के जाती है, इसको बोलते हैं सब लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर हमने ब्रांच की बात करी हमने, तो आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर 3 ब्रांचेज होती हैं, मेन 3 ब्रांचेज होती हैं। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है जिसकी 2 ब्रांच होती है आगे जाकर, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद में अगर सेकंड आर्क ऑफ एओर्टा की सेकंड अगर ब्रांच की बात करें तो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है, थर्ड वन होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये 3 मेन ब्रांच होती है इसकी। इसके जो ब्रांचेज हैं, जो आगे पार्ट में डिवाइडेशन होगा, आगे और ब्रांचेज मिल जाएंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब ब्रीफली डिस्कशन करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंडिंग एओर्टा की। थर्ड वन था
जो पार्ट था थर्ड एयोटा का, जो डिसेंडिंग पार्ट था, यहाँ पर ये इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो थर्ड पार्ट था डिसेंडिंग एयोटा। ठीक है, डिसेंडिंग एयोटा के अंदर क्या होता है, इसके मेनली अगर हम डिस्कशन करें तो दो पार्ट का ही होता है। एक होता है थोरेसिक और एक होता है एब्डोमिनल। ठीक है, अब बात करें डिसेंडिंग एयोटा की, तो डिसेंडिंग एयोटा इस तरीके से होता है। ये डिसेंडिंग एयोटा है, इसकी हम बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग एयोटा की बात कर रहे हैं। तो डिसेंडिंग एयोटा की थोरेसिक एयोटा एक पार्ट होता है, डिसेंड हो रहा है, तो थोरेसिक एयोटा जो ये थोरेसिक पार्ट होता है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं वो थोरेसिक एयोटा के अंदर आएगी। सेकंड जो पार्ट आता है एब्डोमिनल एयोटा की, जो कि डायफ्राम से ऊपर है, जो वो थोरेसिक के अंदर आ जाएगा, और डायफ्राम से नीचे है वो एब्डोमिनल के अंदर आ जाएगा, और ये आता है एब्डोमिनल एयोटा के अंदर। ठीक है, एब्डोमिनल के अंदर आएगा। अब इसकी जो ब्रांचेस हैं, हम इस ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रांचेस कौन कौन सी आती हैं, थोरेसिक एयोटा के अंदर कौन सी ब्रांच आती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एब्डोमिनल एयोटा के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोरेसिक एयोटा के अंदर। तो थोरेसिक एयोटा के अंदर मेनली अगर इंटरकोस्टल मसल्स, जो लंग्स के रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है वो होती है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाले जो हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, जो पीछे से ब्लड सप्लाई करती है, रिब्स के जो मसल्स की ब्लड सप्लाई करती है, रिब्स के बीच में जो मसल्स की ब्लड सप्लाई करती है वो कौन होती है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल। इसके अंदर अगर हम ब्रांच की बात करें तो एक एक नंबर से हम ब्रांच लिख लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। बात कर रहे हैं ये इंटरकोस्टल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, इंटरकोस्टल मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी, रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। सेकंड है सबकोस्टल आर्टरी, सबकोस्टल आता है एंटीरियर साइड में जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं सबकोस्टल आर्टरी। थर्ड वन अगर हम बात करें तो ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, ब्रोंकाई, जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में कन्वर्ट होते हैं उस ब्रोंकाई आर्टरी ब्रोंकियल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसका काम ब्रोंकियल्स को ब्लड सप्लाई करना है, तो इसको ब्रोंकियल आर्टरी बोलते हैं। फोर्थ अगर ब्रांच की बात करें इसके अंदर तो इसोफेजियल ब्रांच होते हैं, इसोफेजियल आर्टरी कहते हैं, इसोफेजियल आर्टरी। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो पेरिकार्डियल आर्टरी, फिफ्थ वन पेरिकार्डियल आर्टरी। जो पेरिकार्डियल आर्टरी है हमारे हार्ट की जो ऊपर की जो मसल्स होती है, ऊपर की जो लेयर है उसको ब्लड सप्लाई का काम करती है, या फिर ऊपर की जो हार्ट मसल्स होती है उसको ब्लड सप्लाई का काम करती है, तो वो पेरिकार्डियल आर्टरी ही ब्लड सप्लाई कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरेसिक एयोटा के बाद में हम एब्डोमिनल एयोटा के बारे में। तो एब्डोमिनल एयोटा है या आर्टरी है, एब्डोमिनल एयोटा की देखिए ब्रांच जब फेरेंजियल आर्टरी मतलब ये डायफ्राम है, डायफ्राम से जब नीचे चले जाती है वहां से जो ब्लड सप्लाई निकलती है उसको हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल एयोटा की ब्रांचेस कहेंगे। तो एब्डोमिनल एयोटा की सीलियक आर्टरी होती है, ब्लड सप्लाई करती है, सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी बोल सकते हैं, सीलियक ट्रंक हो गया। ठीक है, फेरेंजियल नहीं, फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी जो ब्लड डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है उसको फ्रेनिक आर्टरी बोलते हैं।
फ्रेनिक आर्टरी। नेक्स्ट एब्डोमिनल एओर्टा की अगर बात करें, हम एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच की बात करें तो सीलियक आर्टरी के बाद में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। और उसके बाद में हम ब्रांच की बात करें तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एब्डोमिनल एओर्टा नीचे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इलियक आर्टरी, तो कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी। रीनल आर्टरी इसकी ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, रीनल आर्टरी हो गया। सुप्रारीनल आर्टरी, सुप्रारीनल आर्टरी नहीं होती क्योंकि रीनल की जो ब्लड सप्लाई होती है उसी से कट कर सुप्रारीनल जो ग्लैंड है उसको ब्लड सप्लाई, एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसको ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद में गोनाडल आर्टरी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ये आर्टरी के अंदर आ जाएंगी सब कंप्लीट। ये सब कुछ एब्डोमिनल एओर्टा के ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं अब ये जो ब्रांचेस हैं डिसेंडिंग एओर्टा की, तो इस तरीके से ये कुछ लार्ज जो ब्रांचेस हैं इसका डिस्कशन हमने एओर्टा की जो पार्ट के अंदर हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो देखिए अब हम सीधा डायग्राम के रूप में अगर हम बताएं तो देखिए ये हार्ट है, हार्ट से पहला पार्ट निकला जो एओर्टा पार्ट निकला है, ये डिसेंड हुआ है, इसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो देखिए असेंडिंग एओर्टा की यहाँ पर सीलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट ब्रांच हो गई। उसके बाद में आर्क ऑफ एओर्टा की यहाँ पर मैंने बताया था ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। उसके बाद में हमने बात की थी सबक्लेविन लेफ्ट और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, दो ब्रांच यहाँ से निकल गई। उसके बाद में डिसेंडिंग एओर्टा की यहाँ पर जो पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरीज हो गई, ठीक है, और इसके जो सब कोस्टल आर्टरीज, सब इंटरकोस्टल आर्टरीज, सब कोस्टल आर्टरीज हैं, उसकी ब्लड सप्लाई हो गई। इस तरीके से ये एसोफेजियल आर्टरीज हो गई, इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो गई, ठीक है। ये थोरेसिक के अंदर हम बात कर रहे हैं, थोरेसिक के अंदर। तो ये डायफ्राम यहाँ आ गया। डायफ्राम के बाद में जस्ट फ्रेनिक आर्टरी, जो फ्रेनिक आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, डायफ्राम को खुद को ब्लड सप्लाई करती है। फिर सीलियक ट्रंक आ गया, सीलियक ट्रंक की 3 ब्रांचेस होती हैं, वो सीलियक ट्रंक की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे उस टाइम होगा। तो सीलियक आर्टरी की जो ब्रांच है, जैसे स्टमक को ब्लड सप्लाई करना, स्किन को ब्लड सप्लाई करना हो गया, और ये क्या नाम है पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करना, लीवर के कुछ मात्रा को ब्लड सप्लाई करना, तो ये सीलियक आर्टरीज की सप्लाई में आता है। उसके बाद में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे कुछ इंटेस्टाइन के पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फिर उसके बाद में रीनल आर्टरी आ गया, रीनल जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है और उसकी सुप्रारेनल ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो रीनल आर्टरीज आ गए। रीनल आर्टरी के बाद में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, लोअर पार्ट है, उनको ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरीके से कंप्लीट ब्लड सप्लाई एब्डोमिनल के अंदर करते हैं। उसके बाद में ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर पार्ट में, लोअर जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको अंदर ये इलियक आर्टरी, जो इलियक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। ये 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। आगे 2 ब्रांच में कन्वर्ट होने के बाद में ये राइट एंड लेफ्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये कॉमन से ये कन्वर्ट होकर अलग अलग चले जाते हैं। ये इंटरनल हो जाता है, ये एक्सटर्नल हो जाता है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल, लेफ्ट एक्सटर्नल, ये हो गया। और ये राइट हो गया इलियक, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। इस तरीके से ये ब्लड सप्लाई करके ये इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, गोनाडल आर्टरीज होते हैं, गोनाडल हो गया, टेस्टिस हो गया, इन सबको ब्लड सप्लाई करती है। ओवरीज हो गया, इन सबको ब्लड सप्लाई, यूट्रस वगैरह हो गया, उन सबको ब्लड सप्लाई करती है इंटरनल। और एक्सटर्नल जो है ये पार्ट जो फीमोरल के अंदर चली जाती है और जो लोअर लिम्स को ये ब्लड सप्लाई करती है,
ठीक है। ब्रेकियोसेफेली की अगर हम बात करें तो ब्रेकियोसेफेली की जो लार्ज ब्रांचेस थे, ये ब्रेकियोसेफेली सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन जाके एक्सिलरी आर्टरी में मिलती है, फिर ये ब्रेकियल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होकर हैंड्स को, जो अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई करती है। कॉमन कैरोटिड की बात करें, कॉमन कैरोटिड, ये जो दो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये दोनों भी इंटरनल और एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इंटरनल है वो तो ब्रेन के अंदर चली जाती है, ब्रेन की जो सेरिब्रम सेरिबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। और जो ये पार्ट है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, वो फेशियल नर्व्स, फेशियल जो ब्लड सप्लाई है उसको कन्वर्ट करती है। और इस तरीके से कंप्लीट इसका जो सर्कुलेशन है ये कन्वर्ट होता है। तो मैंने इसको सिंपली डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये थोड़ा सा जो ब्लड सप्लाई का जो मैंने क्लास समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी।